सुप्रभातम। कक्षा 12 बही खाता और इसी में साझेदारी में ही अगले क्रम में लाभ नियोजन खाता के बारे में आज आपको हम बता रहे हैं। लाभ खाता ऐसा खाता जिसमें सामान्य संचालन से संबंधित आय व्ययों का लेखा किया जाता है उसे लाभ हानि खाता कहते हैं, जिसके नाम पक्ष में समस्त व्ययों को तथा जमा पक्ष में समस्त आय लिखी जाती है। और लाभ हानि खाते का जो परिणाम होता है उसको या तो शुद्ध लाभ बताता है या शुद्ध हानि बताता है। सामान्य तौर पर व्यापारिक फर्में शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए लाभ हानि खाता बनाती हैं। साझेदारी में थोड़ा इससे और आगे, साझेदारी में लाभ हानि खाते के बाद एक और खाता बनाया जाता है जिसको लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं, जिसमें साझेदारों के पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, लाभ हानि आदि का वितरण दिखाया जाता है। अंतर ये है कि सामान्य संचालन से संबंधित जो लाभ हानि खाता होता है वो शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि बताता है, जबकि लाभ हानि नियोजन खाता शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि को साझेदारों को विभाजन करके दिखाता है कि साझेदारों को कितना शुद्ध लाभ हुआ है या शुद्ध हानि हुई। तो आज अपने को लाभ हानि नियोजन खाते के बारे में जानना है। ये लाभ हानि खाता का ही एक स्वरूप होता है। इसके भी नाम पक्ष में समस्त व्ययों को लिखा जाता है और जमा पक्ष में समस्त आय लिखी जाती है। अभी सामान्य तौर पर आपको लाभ हानि खाते का प्रारूप दिखाया गया है। लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नाम जो तारीख दी हो, जिस तारीख को बनाते हैं उसका उल्लेख करते हैं। ये हो गया नाम पक्ष और दूसरा हो गया जमा पक्ष। सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि दर्शाई होती है, उसको हम पहले ट्रांसफर करते हैं। शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को लाभ हानि नियोजन खाते में ट्रांसफर करते हैं। यदि शुद्ध लाभ है तो बाय बैलेंस बीडी, यदि प्रॉफिट दिया है तो बाय बैलेंस बीडी, और यदि हानि दी है तो टू बैलेंस बीडी। प्रॉफिट को क्रेडिट में और लॉस को डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। प्रारंभिक शेष को, लाभ को जमा पक्ष में और हानि को नाम पक्ष में ट्रांसफर करते हैं। इसके पश्चात ये प्रारूप दिया है नाम पक्ष को लेकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। किसके पूंजी पर ब्याज? साझेदारों ने जो पूंजी लगाई है और साझेदारी समझौते में साझेदारों को जितने प्रतिशत ब्याज देने का उल्लेख किया गया है वो साझेदारों की पूंजी पर ब्याज लिखी जाएगी नाम पक्ष में। तो पूंजी पर ब्याज में जैसे मान लीजिए 3 साझेदार हैं ए बी सी डी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हम तीनों का नाम लिख देंगे ए बी सी, अर्थात ए का कितना ब्याज होगा, बी का कितना ब्याज होगा और सी का कितना ब्याज होगा, ब्याज निकालेंगे और अमाउंट के कागज में लिख देंगे। इसके बाद आता है सैलरी। यदि साझेदारी संविदा में समझौते में उल्लेख है कि किसी साझेदार को वेतन देना है, कितने रुपए महीने की दर से वेतन देना है या कितना वेतन देना है, तो यदि साझेदारों को वेतन देने का उल्लेख हो तो सैलरी का भी उल्लेख इसमें किया जाएगा, सैलरी भी दर्शाई जाएगी। इसके बाद कभी कभी साझेदारों में समझौता होता है कि साझेदारों को कमीशन दिया जाता है या कमीशन की कुछ शर्त रहती है। तो यदि साझेदारों को कमीशन दिया जाता है तो कमीशन को भी नाम पक्ष में दर्शाया जाता है। इस तरह से सबसे पहले हम लास्ट को ट्रांसफर किए, यदि है तो, यदि लास्ट है तो डेबिट पक्ष में और प्रॉफिट है तो क्रेडिट पक्ष में ट्रांसफर करें। इसके बाद डेबिट पक्ष में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखे, साझेदारों को जितना ब्याज मिलना है उनके अलग अलग ब्याज दर लेकर टोटल कर देंगे। यदि किसी साझेदार को वेतन दिया जाता है तो वेतन का उल्लेख करेंगे, कमीशन दिया जाता है तो कमीशन का उल्लेख करेंगे। इसी तरह इसके जमा पक्ष में यदि लाभ हानि खाता प्रॉफिट दिखाता है, नेट प्रॉफिट दिखाता है, तो हम इसको जमा पक्ष में बाय बैलेंस बीडी दर्शाएंगे और प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद यदि साझेदारों से आहरण पर ब्याज दिया गया, ध्यान रहे साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है लेकिन साझेदारों से आहरण पर ब्याज लिया जाता है। तो यदि साझेदारों से आहरण पर ब्याज लिया गया है तो लाभ हानि नियोजन खाते के जमा पक्ष में दर्शाया जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और जितने साझेदार, जैसे बताया कि मान लीजिए कि ए बी सी डी 3 साझेदार हैं तो उन तीनों साझेदारों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
दोनों पक्षों में लेखा करने के बाद यह देखा जाता है कि नाम पक्ष का योग अधिक है कि जमा पक्ष का, यानी डेबिट का योग अधिक है कि क्रेडिट का योग अधिक है। यदि क्रेडिट का योग अधिक होता है तो नेट प्रॉफिट दर्शाएगा लाभ हानि नियोजन खाता, और यदि डेबिट पक्ष का योग है तो नेट लॉस दिखाएगा। इस तरह से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के बाद साझेदारों को उनके समझौते के अनुसार लाभ हानि का विभाजन कर दिया जाता है। तो सामान्य तौर पर यह हो गया लाभ हानि नियोजन खाता। आपके दिमाग में एक प्रारूप रहे कि लाभ हानि नियोजन खाते सामान्य तौर पर नाम पक्ष में कौन सी मदद लिखी जाती है और जमा पक्ष में कौन सी मदद लिखी है। ये प्रारूप दिया, इस प्रारूप को आप बना लेंगे और इसके आधार पर सवाल को हल करेंगे। ठीक है, जितना भी प्रॉफिट या लॉस आएगा साझेदारों को उनके अनुपात में बांट दिया जाएगा। और अभी आगे और भी देखेंगे, कभी कभी लाभ विभाजन के लिए समझौता नहीं होता। कल भी बताया गया था कि संलेख क्या होता है। संलेख तो होता है कि फर्म को चलाएंगे तो उसमें सब दिया रहता है, पूंजी पर कितना ब्याज दिया जाएगा, आहरण पर कितना ब्याज दिया जाएगा, किसी साझेदार को कमीशन देना है तो कितना देना है, वेतन देना है तो कितना देना है। तो साझेदारी संलेख में इस बात का यदि उल्लेख है तो संलेख के अनुसार लाभ हानि का विभाजन करेंगे, ब्याज देंगे। यदि संलेख नहीं तैयार रहा तो भी एक चीज बता रहे हैं, मान लीजिए कभी कभी साझेदारों का अनुपात नहीं दिया रहता है कि साझेदारों को लाभ हानि किस अनुपात में बांटेंगे। तो जब कोई अनुपात नहीं दिया है तो साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी के अधिनियम में व्यवस्था दी गई है कि साझेदारों के लाभ विभाजन के अनुपात का यदि उल्लेख न हो तो सभी साझेदारों को समान अनुपात में लाभ हानि का विभाजन किया जाएगा। इस तरह से ये आपका प्रारूप हो गया लाभ हानि नियोजन खाता। प्रारंभ में फिर देखना है लाभ हानि नियोजन खाते का। लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि खाते के माध्यम से बनाया जाता है, लाभ हानि खाते के बाद बनाया जाता है, जिसमें साझेदारों को शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को साझेदारों में आपस में उनके अनुपात के अनुसार बांटा जाता है या उनके लाभ हानि के अनुपात में बांटा जाता है। ये हो गया लाभ हानि नियोजन। अभी आप देख रहे हैं कुछ प्रश्न देखते हैं कि जैसे प्रारूप दिया है तो दोनों चीजें दी हैं, टू बैलेंस बिल्डिंग भी दिया है, बाई बैलेंस बिल्डिंग भी दिया है। तो दोनों चीजें तो लिखी नहीं जाएगी। अब आपको पहचानना है कि बाई बैलेंस बिल्डिंग लिखा जाएगा कि टू बैलेंस बिल्डिंग लिखा जाएगा। यदि लाभ दिया है आपको पहचानना है कि लाभ दिया है कि हानि दी है। यदि लाभ दिया है तो बाई बैलेंस बिल्डिंग हो जाएगा और हानि दी है तो टू बैलेंस बिल्डिंग। इसके आधार पर अभी एक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न अभी हमारे पास एक शिवलाल पुस्तक है जिसमें से साझेदारी में ही एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 दिया है। शिवलाल की पुस्तक के आधार पर पार्टनरशिप फर्स्ट में ही प्रश्न नंबर 9 दिया है। उसमें से है प्रश्न, हरि गोपाल और घनश्याम साझेदार हैं जो दो एक के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 28,800, 12,200 और 14,400 है। साझेदारों को पूंजी पर 5% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है और आहरण पर 5% वार्षिक ब्याज लिया जाता है। वर्ष 2017-18 में उपयुक्त व्यवस्थाओं को समायोजित करने के पूर्व फर्म का लाभ 27,600 रुपये था। उनके आहरण पर ब्याज आहरण पर ब्याज क्रमशः 192 रुपये, 240 रुपये तथा 288 रुपये था। लाभ हानि नियोजन खाता समायोजन खाता एक बनाइए, चाहे वो लाभ हानि नियोजन खाता दिया हो, चाहे लाभ हानि समायोजन खाता दिया हो और चाहे लाभ खाता दिया हो। सबका मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको इसमें डाउट में नहीं रहता। कभी लाभ हानि नियोजन दिया रहता है, कभी लाभ खाता दिया रहता है, कभी कभी लाभ हानि समायोजन खाता दिया रहता है। तीनों का मतलब एक ही होता है। अब इसके प्रारूप के आधार पर इस प्रश्न को हल करते हैं। अभी सबसे पहले हमें देखना है कि प्रश्न में प्रॉफिट दिया है या लॉस दिया है। तो देखते हैं कि इसमें प्रॉफिट दिया है, समायोजन के पूर्व दिया है 27,600। ये प्रॉफिट दिया है, इसको हम इस प्रारूप के आधार पर 27,600 रुपये यहाँ लिख देंगे। 27,600 रुपये प्रॉफिट। 3 साझेदार हैं, हरि, गोपाल और घनश्याम। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। अब इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं। तीनों साझेदार हैं, तीनों का नाम लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हरि, गोपाल और घनश्याम। हरि, गोपाल और घनश्याम।
3 साझेदार, इनको पूंजी पर ब्याज देना है, तो यहाँ हम पूंजी पर ब्याज की गणना कर देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 5% ब्याज देना है। हरी की पूंजी दी है 28,800, हरी का इंटरेस्ट दिला 28,800 पूरे 5 बराबर हो जाएगा 1440। गोपाल की पूंजी दी है 19,200, इसका भी 5% ब्याज निकालेंगे, तो 5% ब्याज निकालते हैं 960। इसके बाद घनश्याम की पूंजी कितनी दी है 14,400, तो 14,400 निकाल क्या आएगा 700। फिर भी आपको देखना है, एक की पूंजी दी है 28,800, दूसरे की दी है 19,200 और तीसरे की पूंजी दी है 14,400। पूंजी 28,800, 19,200, 14,400। इनका ब्याज निकालते हैं 5%, तो 28,800 तीनों का नाम लिखते हैं। पहले का ब्याज आ रहा है 1440, दूसरा ब्याज आ रहा है 960। 5% निकालना है, पहले की पूंजी 28,800, तो इसका 5% निकाले तो 1440 आएगा। दूसरे की पूंजी है 19,200, तो इनका 5% ब्याज निकाले तो कितना है 960, और इसके बाद तीसरे की पूंजी 14,400, तो इसका 5% निकाले तो 720 है। ये 720 टोटल कर, इसको टोटल करते हैं 0, 6, 4, 10, 2, 12, 2120 इनकी तीनों की पूंजी पर ब्याज है। इसी तरह इधर देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइव्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइव्स तीनों साझेदार को इसमें दिया है। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइव्स का देखिए परसेंटेज भी दिया है और ब्याज निकला हुआ है। जब दोनों बातें दी रहती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 5% दिया है, आरएन पर ब्याज देना है और ब्याज निकाला हुआ है, तो जब ऐसा ब्याज का अमाउंट दिया होता है तो ब्याज निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य तौर इसमें तो ये भी है कि आरएन में नहीं देगा तो आपको सुविधा होगी कि इसमें ब्याज निकाल दिया है। तो हम तीनों के इंटरेस्ट ऑन ड्राइव लगाते हैं आरएन पर ब्याज। कौन कौन से? हरी, गोपाल और घनश्याम। इस तरह से पहले का आरएन पर ब्याज है 192, 240, 288। पहले का है 192, दूसरे का 240 और तीसरे का 240 है, और तीसरे का है 188, 240, 288। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइव। अब इसको जोड़ते हैं तो 2, 13, 8, 21, 88, 8, 2, 10, 14, 8, 22, 3, 2, 5, 7, 720। अब यहाँ देखते हैं कि इसके बाद कुछ नहीं दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइव्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर से एक बार देख लें। सबसे पहले हम लाभ को ट्रांसफर किया
27,600 दिया है। फिर से देख लेना, 27,600 प्रॉफिट है क्या? 27,600 प्रॉफिट, 27,600। अब इसके बाद हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पहले की पूंजी 28,800, ब्याज आया 5% 1440। दूसरे की पूंजी है 19,200, 19,200 को 5% निकाले तो 960 आया। और तीसरी की पूंजी है 14,400, इसका 5% निकाले तो 720 हो गया पूंजी। इसी तरह आधार पर ब्याज। अब हम देखते हैं कि डेबिट का योग ज़्यादा है कि क्रेडिट का योग ज़्यादा है। तो हमें देखते हैं क्रेडिट का योग वैसे समझ में आ रहा है, टोटल ले लेते हैं। क्रेडिट का योग कितना दिया है? 0, 2, 3, और ये क्या हो जाएगा? 8 और 2। इस तरह से एक क्रेडिट कर दिया है 28,320। अब डेबिट में केवल दिया है तीनों, कुछ नहीं, केवल पूंजी पर ब्याज दिया था। इसका कितना दिया है डेबिट का? 3,120। ये हो गया डेबिट 3,120। ये बताया गया कि यदि क्रेडिट का बैलेंस होता तो नेट प्रॉफिट आएगा। तो देखिए नेट प्रॉफिट निकालते हैं। 0, 0, 2, 5, 2। ये 25,200 नेट प्रॉफिट आया। क्या है? नेट प्रॉफिट 25,200 नेट प्रॉफिट है। अब इस 25,200 को बांटते हैं, साझेदारों के अनुपात में बांटते हैं। जो अनुपात दिया है, अनुपात दिया है 2:1:1। इसको भी समझना है। किस यहाँ हम लिख दिए 2 नेट प्रॉफिट, तीनों का नाम हरि, घनश्याम और गोपाल। अब इसको बांटते हैं अनुपात में। कैसे बांटेंगे इसको देख लेना है। नेट प्रॉफिट कितना आया था? 25,200। अब इनका अनुपात दिया है, साझेदारों में लाभ विभाजन का अनुपात दिया है 2:1:1, 2:1:1, 1:1। सबसे पहले हम आनुपातिक पदों का योग करते हैं। कैसे करेंगे? 2 धन 1 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4। आनुपातिक पदों का योग हो गया 4। अब इसको हम बांटेंगे। जो नेट प्रॉफिट आया है उस नेट प्रॉफिट को बांटेंगे। नेट प्रॉफिट आया है 15,200। अब इसको बांटते हैं। 15,200 को कैसे बांटेंगे? देखिए आप, हरी को बांटते हैं। हरी, इसका अनुपात है 25,200 गुणे, कैसे आएगा? इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 2 धन 1 धन 1, इसका 2 है तो इसका हो जाएगा 2/4। पहले का हो जाएगा 2/4, दूसरे का 1/4, तीसरे का 1/4। ये अनुपात हो जाएगा 25,200 गुणे 2/4। 2×4, इसको काट दें तो इसका हो जाएगा 2, 12,600। इसको काटते हुए कितना हो गया? 12,600। दूसरे का है घनश्याम, 25,200 गुणे 1/4। इसको देखिए कितना आता है? 4×24 और 4 है 12। ये हो गया। इसी तरह तीसरा साझेदार है गोपाल। गोपाल को बांटते थे, लाभ करते थे।
25,200 गुणे 1/4, ये हो जाएगा 6,000। इस तरह से तीनों में बांट दें। पहले को मिला 12,600, पहले का लाभ है 12,600, दूसरे का आया 6,300 और तीसरे का आया 6,300। इस तरह से ये हो गया 25,200। अब यदि टोटल करते हैं तो टोटल दोनों तरफ को बराबर आ जाएगा। जीरो 2 3 8 2 28,320 और यहाँ भी हो गया 28,320। फिर से एक बार क्लियर कर लें, समझना है इसको। सबसे पहले बैलेंस को ट्रांसफर किए, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किए, 5% ब्याज निकाला। जिस साझेदार की जितनी पूंजी उसमें 5% ब्याज निकाले। पहले का ब्याज आया 1440 हरेगा, गोपाल का आया 260 और घनश्याम का आया 720। इस तरह से ब्याज का योग है 3,120। बैलेंस को इसके बाद आहरण पर ब्याज दिया है, निकालना नहीं पड़ेगा। पहले का आहरण पर ब्याज 192, दूसरे का दिया 240, तीसरे का दिया 288। इस तरह से आहरण पर ब्याज टोटल करते हैं। ये देखते हैं कि क्रेडिट का टोटल डेबिट के टोटल से अधिक है, तो हम इसके अंतर को निकालते हैं, शेष निकालते हैं। तो जब क्रेडिट का योग ज़्यादा होता है तो क्या हो जाता है, प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट को हम उनके अनुपात में बांट देते हैं। क्या अनुपात दिया है, 2:1:1, यानी 2/4, 1/4 और 1/4 में बांटते हैं। ये हो गया लाभ हानि नियोजन खाता। इसी तरह से एक और सवाल देखते हैं, इसमें प्रयास करिए। एक इसी तरह से इसी पुस्तक का 10वां प्रश्न देखते हैं, शिवलाल का ही। इसमें दिया है गीत मीता और राधा एक घर में साझेदार है। उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 रुपये और 16,000 रुपये है। राधा प्रतिमाह 600 रुपये वेतन पाने के अधिकारी है। पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। उस वर्ष का लाभ प्रयुक्त समायोजन के पूर्व 12,000 रुपये था। लाभ हानि नियोजन लेखा बनाइए। फिर से आपको ध्यान रखना है, शिवलाल का ही इसी चैप्टर का 10वां प्रश्न, मीता और राधा। फिर इसमें देखना है, देखिए प्रारंभ से लेते हैं इसको। इसी के आधार पर किधर क्या लिखा जाएगा पहले ये समझना है। पूंजी पर ब्याज कितना दिया जाएगा, कहाँ लिखा जाएगा, प्रॉफिट है तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, लाभ है तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, फिर नेट प्रॉफिट आता है या नेट लॉस आता है, इसका ध्यान रखिएगा। अभी 10वें प्रश्न के आधार पर मीता और राधा वाला प्रश्न देख लेगा। इस प्रश्न में दिया है उपरी समायोजन के पूर्व 12,000 रुपये लाभ था। लाभ दिया तो सबसे पहले लाभ को ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस बीडी। ये लाभ दिया है, इस लाभ को हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया 12,000। इसके बाद दिया है साझेदारों की पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। पूंजी और ये दिया है राधा को प्रतिमाह 600 रुपये वेतन पाने का अधिकार है। तो सैलरी दी जाती है, तो पहले जो दिया उसको लिखते हैं, उस सैलरी का जितनी सैलरी राधा, इसकी सैलरी है राधा। 600 रुपये प्रतिमाह, एक वर्ष में 12 माह होते हैं। 600 रुपये प्रतिमाह की सैलरी का उल्लेख है, तो 600 गुणे 2, 600 गुणे 12, 7200।
इसके बाद साझेदारों को पूंजी पर 6% की दर से ब्याज दिया जाता है। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन साझेदार है? मीता, राधा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीता की पूंजी कितना दे रही है? 20,000। 20,000 20,000 गुणे 6/100 बराबर हो गया 1200। राधा की पूंजी दी है 16,000। 16,000 गुणे 5/100 6% है, तो ये हो जाएगा 960। इस तरह से पूंजी पर ब्याज होगा। मीता 1200 रुपये पूंजी पर ब्याज है और राधा का है 960। दोनों को जोड़ दिए 0 6 ये 2160। इस तरह से इसमें जमा पक्ष में केवल प्रॉफिट दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह कुछ दिया नहीं है। अब इसको हम निकालते हैं, नेट प्रॉफिट आएगा नेट लॉस आएगा। इसमें भी देखते हैं कि क्रेडिट में 12,000 रुपये दिया है और डेबिट भी दिया है 9,360। इन दोनों को टोटल करते हैं 9,360। 9,360 लेस करते हैं इसको 0 4 6 और 2 2640 रुपये प्रॉफिट आता है। कितना आता है प्रॉफिट? ये क्रेडिट का 1,000 रुपये, डेबिट का टोटल है 9,360, लेस के कितना 2640। अब इसमें साझेदारों का अनुपात नहीं दिया है। इसमें यदि साझेदारों के अनुपात का उल्लेख न हो, संलेख में साझेदारों के लाभ विभाजन का उल्लेख न हो, तो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज कितना दिया जाएगा? साझेदारों के लाभ का विभाजन कैसे किया जाएगा? पूंजी पर ब्याज तो दिया ही नहीं जाता, यदि साझेदार संलेख में उल्लेख नहीं होता तो पूंजी पर ब्याज का उल्लेख तो किया गया है, तो 6% पूंजी पर ब्याज दे दिया गया है, लेकिन लाभ हानि वितरण का उल्लेख नहीं किया गया है, तो लाभ हानि को समान अनुपात में बांटा जाएगा। तो ये 2640 आया है, 2640 को बराबर दोनों बांट देंगे। प्रॉफिट बांटते हैं, मीता 2640 गुणे 1/2 बराबर आ जाएगा 1320। इसी तरह राधा का 2640 गुणे 1/2 बराबर आ जाएगा 1320। इस तरह से दोनों प्रॉफिट हो गया। कितना यहाँ नेट प्रॉफिट बात कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट मीता 1320, राधा 1320, टोटल हो गया 2640। ये हो गया आपका टोटल, दोनों तरफ का टोटल कर दिए, टोटल बराबर हो गया कितना आ गया 12,000। इस तरह से ये लाभ-हानि नियोजन खाता हुआ। लाभ-हानि नियोजन में ये समझ में आया कि जो भी प्रॉफिट या लॉस है साझेदारों को उनके अनुपात में बांट दिया जाएगा। पहले तो समायोजन किया जाएगा, जो भी है ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ जो भी दिया है उसको पहले समायोजित करेंगे। इसके बाद जो शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि आता है साझेदारों को उनके अनुपात में बांटते हैं। इस प्रश्न में क्योंकि साझेदारों का अनुपात नहीं दिया था, इसलिए लाभ का विभाजन समान अनुपात में किया गया है।
अगले क्रम में लाभ हानि नियोजन खाते के साथ साझेदारों के पूंजी खाते हम देखेंगे। अगला क्रम हमारा होगा साझेदारों के पूंजी खाते। लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के बाद साझेदारों के पूंजी खाते कैसे तैयार किए जाते हैं अगले क्रम में देखेंगे। धन्यवाद।